Very good afternoon to all of you, बेटा. I'm going to do all the competency based question. Earlier also we have done. आज मैंने एक रिकॉर्डिंग भेजा था, लेकिन मैं अभी देखूंगा मैक्सिमम सारे हम लोग कर देंगे अभी ये भी. ठीक है ना बेटा? तो चलो स्टार्ट करते हैं competency based question. ओके. सब टॉपिक का आएगा बेटा रैंडमली, तो हम लोग सबका ही कर देंगे. जितना जो जो होता है ना उतना फटाफट कर देते हैं. राइट. ओके. चलो. कौन है वेटिंग रूम में अभी तक? एडमिट हो गया. चलो बेटा. अभी बेटा पहला हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं बेटा. डन डन डन। ये देखो, ये कम्पिटेंसी क्वेश्चन का मैंने पीडीएफ आप लोगों को भेजा था बेटा. राइट ना? सो दैट पीडीएफ, हाँ। अगर आप लोगों ने किसी ने प्रिंट निकाला है तो आप वो सामने रख सकते हो. प्रिंट नहीं भी है कोई बात नहीं बेटा. मैं तो वैसे भी करवाने वाला हूँ सब, तो आप देख लो उसे. बता रहे छे भाई, वो बता रहे छे जम्मानू. चलो बेटा अभी स्टार्ट करते हैं बेटा. ओके. चलो तो पहला अभी ये बेटा एनालिटिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है बेटा. रवि वाज आस्क्ड टू आइडेंटिफाई द कटायन प्रेजेंट इन द सॉल्ट सॉल्यूशन. ही एडेड वन reagent गिवन बिलो एंड गॉट रेडिश ब्राउन पीपीटी. रेडिश ब्राउन होगा बेटा. अमोनियम हाइड्रोक्साइड। हम्म. ठीक है ना बेटा? तो गॉट अ रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट. द reagent which he has used is which one बेटा? हम लोग कौन सा दो ही reagent यूज करते थे, एक तो सोडियम सी। हाइड्रोक्साइड या अमोनियम हाइड्रोक्साइड. तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में रेडिश ब्राउन पीपीटी कौन देता था? Fe3+. फिर मेटल does not react with HCl to form a colorless odorless सी। gas which burns with a pop sound. तो कौन नहीं रिएक्ट होगा? करीना ने कार मांगी अल्टोजेन फरारी, फिर भी है. हाइड्रोजन के नीचे कौन है? फिर भी है क्यूट कॉपर. स्टडी ऑफ कंपाउंड्स का बेटा अभी ये देख लेते बेटा. प्रतीक एडेड वाटर टू मैग्नीशियम नाइट्राइड. ए भाई मैग्नीशियम आज पढ़ा था ना बेटा, मैग्नीशियम नाइट्राइड याद आ रहा है कि नहीं? ओके. और पानी अगर वार्म वाटर ऐड करेंगे तो अपने को क्या मिलता था? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. और क्या मिलता था बोलो बेटा? अमोनिया। अमोनिया. अमोनिया। तो अमोनिया गैस मिलेगा बेटा. ठीक है. चलो अभी आगे बढ़ते हैं. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इथेन इज फॉल्स? इट इज अ सैचुरेटेड, ट्रू. इट अंडरगो सब्स्टिट्यूशन, ट्रू. इट इज अ गैस, ट्रू. इट कंटेन्स इट कार्बन हैज कार्बन ट्रिपल ट्रिपल बॉन्ड। बॉन्ड, नहीं. कार्बन कार्बन ट्रिपल हाँ। बॉन्ड किस में होता है? अल्काइंस में होता है. सो करेक्ट आंसर इज दिस वन, डी. ठीक है ना? फॉल्स स्टेटमेंट बोला था ना. मेटलर्जी का. चलो. थर्माइट मिक्सचर इज यूज टू मेल्ट. बरोबर है. द मिक्सचर इज कंसिस्टिंग ऑफ फेरिक ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम पाउडर. ऐसा रहता है बेटा. प्रोड्यूस इज अ मोल्टन आयन, तो ये ना Fe बन जाता है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाता है. बरोबर है. तो एल्यूमिनियम पाउडर में इसने क्या काम किया देखना, इसने इसको क्या कर दिया बोलो बेटा? ई। रिड्यूस कर दिया कि नहीं? रेडियोस। हाँ. तो इट इज विच एजेंट? रिड्यूसिंग. ये कहाँ पे करते पता है क्या बेटा? रेल ट्रैक में बेटा, जब क्रैक आ जाता है ना रेलवे पटरी में, तो पटरी हम लोग घर पे जाके उसको वेल्ड नहीं कर सकते. तो वहां पर हम लोग बेटा एक ऐसा है ना, थर्माइट प्रोसेस का एक है ना इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं, उधर एल्यूमिनियम और Fe2O3 डालते हैं. तो Fe मेल्ट होके वो पटरी के गैप में मिक्स हो जाता है. ठीक है. तो एल्यूमिनियम एक्ट एज विच एजेंट? रिड्यूसिंग. देखना इसको Fe को रिड्यूस कर दिया कि नहीं? Fe2O3 को Fe में. अच्छा अभी इलेक्ट्रोलाइसिस दिया है. ठीक है. अभी वो लोग ने क्या दिया यहाँ पे? ये इलेक्ट्रोलाइटिक का डायग्राम दिया है आप लोगों को बेटा. राइट ना? ओके. फिर यहाँ पे वो लोग ने क्या किया है? आपको ये डायग्राम दे दिया. एनोड कैथोड. एनोड तुम्हारा कौन सा होता है बोलो बेटा? पॉजिटिव टर्मिनल. तो ये आपका पॉजिटिव है बेटा. ये अभी एसिडिफाइड वाटर का है ना। एसिडिफाइड वाटर है, तो एसिडिफाइड वाटर में क्या होता है? H+ होता है और OH- होता है. और क्या होता है? H+ और सल्फेट. अभी आपको पता है बेटा रेस कौन जीतेगा? याद आ रहा है कि नहीं? तो ये अभी एनोड के पास कौन जाएगा? ये नेगेटिव है. नेगेटिव में से रेस कौन जीतेगा? बोलो. बोलो ना. द रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट ओ एच। OH रेस जीतेगा. ठीक है ना? तो OH रेस जीतेगा. और अच्छा एनोड पे क्या होता है? एनॉक्स ऑक्सीडेशन. याद आ रहा है कि नहीं? तो OH- में से क्या होगा बोलो बेटा? एक लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. ऑक्सीडेशन इज लियो. याद आ रहा है कि नहीं? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो OH विल लूज इलेक्ट्रॉन टू गिव यू OH. ऐसे कितने OH बनेंगे? 4 OH बनेंगे. 4 OH फिर बेटा क्या देगा बोलो? 2 वाटर देगा और एक ऑक्सीजन गैस. तो कौन सा इक्वेशन मैच होगा? डी वाला. ठीक है. फिर नेक्स्ट वाला आ जाता है बेटा. ये पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड है. पीरियोडिक टेबल में भी वो लोगों ने क्या दिया? विथ रेफरेंस टू द आइडेंटिफाई द एलिमेंट हैविंग द लार्जेस्ट एटॉमिक साइज. ये पूरा टेबल में लार्जेस्ट कौन होता है? आपको पता है ना बेटा, डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज क्या होता है? बढ़ता है. अक्रॉस द पीरियड कम होता है. तो कौन सबसे बड़ा होगा बोलो बेटा? ये वाला. देखना ये पहले ग्रुप में विच इज द बिगेस्ट एलिमेंट? बी. बराबर है. अरे डाउन द ग्रुप बेटा ऑर्बिट बढ़ता है कि नहीं बोलो बेटा? तो साइज बढ़ेगा ना बेटा. देख रहा है कि नहीं?
हाँ सर। तो बी इज द बिगेस्ट। इलेक्ट्रोलाइसिस, बेटा ये पिक्चर दिया है, लेड ब्रोमाइड का है बेटा, देखना लेड ब्रोमाइड। द बल्ब डज नॉट लाइट up. What is the best explanation for this? The teacher heats the lead bromide in a crucible when two electrodes which are the bulb does not light up. Bulb does not light up बोला है। What is the best explanation for this? तभी आप मेरे को बताओ बल्ब लाइट अप क्यों नहीं हो रहा है, बोलो बेटा। तो पहला सर्किट देख लो बेटा। सर सर्किट बंद है, हम्म। ऑफ है। नहीं ऑफ तो है, कहाँ पे ऑफ दिया है बेटा? सर वो इस हाँ। बैटरी पे। हाँ बैटरी पे सर्किट क्या है, ऑफ है। व्हाट इज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन? तो Sample सर of lead bromide was not heated up. हाँ, द बेटा मोल्टन लॉयड ब्रोमाइड डज नॉट कंडक्ट, नहीं करता है, सर्किट इज कंप्लीट। वो लोग ने क्या बोला है, व्हाट इज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन फॉर दिस? ओके, बेस्ट एक्सप्लेनेशन बोला है बेटा। द टीचर हीट्स द सैंपल इन अ क्रूसिबल विच कंटेन्स टू इलेक्ट्रोड विच आर पार्ट ऑफ द सर्किट, द बल्ब डज नॉट लाइट अप। बेस्ट एक्सप्लेनेशन कौन सा होगा इसमें बेटा? सर्किट इज कंप्लीट, सर्किट तो कंप्लीट है भाई, देखना कहाँ पे खुला नहीं है। मोल्टन लेड ब्रोमाइड नहीं, द सैंपल ऑफ द लेड ब्रोमाइड वाज नॉट हीटेड अप टू द मेल्टिंग पॉइंट। जब तक पूरा मेल्ट नहीं होगा तब तक ये होगा क्या? नहीं होगा ना। तो उसने टीचर ने हीट किया, लेकिन क्या देखना यहाँ पे हीट का भी साइन नहीं दिखाया बराबर से। लेकिन तो मतलब इट इज नॉट हीटेड अप टू द मेल्टिंग पॉइंट, तो मेल्ट होगा ही नहीं, तो फिर बेटा वो सर तो होगा। पावर बटन भी ऑफ ही है। हाँ पावर बटन ऑफ है, लेकिन वो वहां पे मेंशन नहीं किया ना, पावर बटन इज ऑफ। ठीक है, मेल्ट नहीं किया ना उसने उसको। ओके। Okay, the element Y is in 2A. Y reacts with Q to form an ionic compound. 2A मतलब वो कौन होगा बोलो बेटा? ग्रुप 2 में होगा तो उसके बाहर कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 2 ना। अरे टू। बेटा मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12 होता तो 282 होता कि नहीं बोलो? कैल्शियम भी होता तो 2882। उसके बाहर 2 इलेक्ट्रॉन है। अभी वो 2 इलेक्ट्रॉन है बेटा, तो जिसके भी बाहर 3 या 3 से कम होता है तो वो लूज करेगा, तो कौन सा इक्वेशन करेक्ट होगा? -2 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू Y2+। तो कौन सा है इसमें से, ये वाला इक्वेशन कौन सा मैच हो रहा है देखो? अरे बोलो ना कौन सा मैच हो रहा है? डी। बी कैसे बे? बी में -2 लिखा है ये डे। सर डी डी। डी। डी, डी फॉर डी। डॉग। ये देखो यहाँ पे +2 होगा ना, 2 इलेक्ट्रॉन जाने के बाद +2 बनेगा। फिर द डायग्राम शोज बिलो द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड which arrow indicates the movement of silver ions in the electrolyte and the electron in the external circuit। सिल्वर आयन का बेटा कैसा रहता है, Ag+1, तो पॉजिटिव है तो वो कहाँ पे जाएगा, नेगेटिव के पास, तो ये ऐसा जाएगा कि नहीं बोल बेटा? क्लियर है। और डी। इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो होगा बेटा बोलो? इलेक्ट्रॉन तुम्हारा कहाँ पे जाएगा बोलो? इलेक्ट्रॉन का फ्लो कौन सा होगा बेटा? फ्रॉम पॉजिटिव टू -1। तो कौन सा मैच हो रहा है बोलो? डी। डी। क्लियर है ना बेटा? यहाँ पे पता है ना आपको बेटा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाता है, मूव करता है, राइट? तो डी इज द करेक्ट। क्यों इलेक्ट्रॉन वहां पे से जाएगा बेटा? हम लोग ने क्या लिया है, सोडियम अर्जेंटो साइनाइड लिया है ना बेटा, राइट ना? तो एनोड पे से, एनोड पे क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव होगा बेटा। मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टोइकियोमेट्री, अभी वो लोग ने क्या दिया है बोलो बेटा? एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन दिया है, एंड हाइड्रोजन इज 1। दिस मीन्स दैट ऑफ नाइट्रोजन हैज द सेम मास ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर है कि नहीं बेटा? राइट। अभी नाइट्रोजन अकेला कितना है, 14 है, और हाइड्रोजन एक का कितना है, 1 है, तो H2 का कितना होता है बोलो? 2 ग्राम। तो भी इसमें से कौन सा आपका आंसर मैच हो जाएगा बेटा, वो अपने को देखने का है। तो एक एटम होगा, तो हाइड्रोजन का कितना होना चाहिए था, 14 एटम्स, 14 से मल्टीप्लाई करता है, या तो 7 मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल है बेटा, ये मॉलिक्यूल है। तो एक एटम 28 मॉलिक्यूल्स होगा? नहीं, एक एटम 7 मॉलिक्यूल्स होगा क्या बोलो बेटा? यस ना बेटा, ये देख ना, ये एटम है ना। और अगर मैं 7 मॉलिक्यूल लेता तो 7 × 2 कितना हो जाएगा बोलो? 14 हो जाएगा कि नहीं? यस सर। तो कौन सा मैच होगा? 1 एटम इज 17 मॉलिक्यूल। अगर मैं नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल लेता, मॉलिक्यूल मतलब N2, तो कितना होता? 28 होता। 28 क्या हाइड्रोजन का 14 एटम्स होगा क्या? नहीं ना बेटा, 14 × 1 होगा तो 14 ही होगा ना बेटा। क्लियर है? विच इज द आंसर? एन एटम विल हैव 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। तो 7 × 2 हो जाएगा तो 14 हो जाएगा। H2 होता है मॉलिक्यूल बोलते हैं उसको, अकेला होता है तो एटम। और स्टूडेंट टेक दिस, अपना क्या लिया बोलो बेटा? कॉपर टर्निंग्स एंड विथ कोल्ड नाइट्रिक एसिड लिया है। कोल्ड में याद आ रहा है ना बेटा, कोल्ड में कौन सा गैस रिलीज होता था? एनो। तो अगर एनो रिलीज होगा बेटा तो कुछ होगा क्या बोलो? एनो न्यूट्रल गैस है तो कुछ नहीं होगा।
तो नेम ऑफ द गैस इज NO। कोल्ड वाला याद है ना, रेशियो क्या लेने का था, 3:8। अरे यार, ये हम लोग ने आज किया था ना, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड वाला। हाँ सर, हाँ सर। कॉपर नाइट्रेट मिलता था, फिर आपको वाटर मिलता था, और NO मिलता है। डाइल्यूट लेंगे ना तो NO2 कॉन्सेंट्रेटेड में मिलता था। केमिकल बॉन्डिंग में विच एलिमेंट फॉर्म्स अ स्टेबल आयन विथ सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आर्गन। आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 18। 18 मतलब 288। 288 कौन बनाएगा? मैग्नीशियम का कितना है बेटा, 12 है। तो 12 है तो 282 है, तो कितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके वो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम 2+। तो ये तो नियॉन जैसा बना, आर्गन जैसा बना क्या, नहीं ना। फ्लोरीन, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, 9 है। 9 है तो 2,7 है, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो Fe1- बनेगा, और ये 2,8 बनेगा। क्या ये इसके जैसा हो रहा है क्या, नहीं नहीं। क्या ये इसके जैसा हो रहा है, नहीं। नहीं क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक क्लोरीन नंबर, बनेगा। 7 हाँ, क्लोरीन बनेगा। 17 है। 287 है, 287 है, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बेटा, गेन करेगा। गेन करेगा तो बेटा Cl1- बनेगा। तो देख 288 हुआ कि नहीं बोलो, तो ये इसके जैसा बन रहा है कि नहीं बोलो। तो आंसर अपना क्या होगा, क्लोरीन। सोडियम भी नहीं बनेगा, सोडियम 281 है, तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा बेटा, बराबर। यस सर। अभी ऑर्गेनिक यस केमिस्ट्री में लोग ने क्या बताया कि ये कार्बन है, ये कार्बन 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 कार्बन, ये तेरा ऑक्सीजन है, और ये सब तेरा ब्लैक वाले कौन है, हाइड्रोजन। सर ब्यूटेनॉइक एसिड। ब्यूटेनॉल। ये सब चुप बैठ। एसिड कैसे हुआ यहाँ पे, COH है ना भाई, OH क्या होता है तेरा खाली, सॉरी, ब्यूटेनॉल ब्यूटेनॉल ही होगा। ब्यूटेनॉल। अल्कोहल, ब्यूटेनॉल, बराबर है, राइट। चलो हाँ when a compound was electrolyzed using the gas anode glowing splinter को रिकिंडल किया, मतलब कौन है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। इलेक्ट्रोलाइट विल नॉट प्रोड्यूस सच गैस ऑब्जर्वेशन एट एनोड। तो एनोड पे ये कब नहीं होता है बेटा, आपको बेटा मैंने क्या बताया था, हम लोग ने पढ़ा था, याद आ रहा है। करीना ने कार मांगी अल्टोजेन फरारी। हम लोग ने क्या पढ़ा था, नीचे वाला रेस जीतेगा, तो Na और H होगा तो कौन रेस जीतेगा, H। पॉजिटिव के लिए कोई रूल फॉलो करने का नहीं, बट नेगेटिव होता तो हम लोग क्या पढ़ते थे, याद आ रहा है कि नहीं सोनू, याद आ रहा है कि नहीं, क्लास हाँ बिरयानी सर। आए ऑर्डर। तो नीचे वाला रेस जीतता था, तो इसमें से रहेगा तो OH जीतना चाहिए था, लेकिन ये कब होता था, जब नॉर्मल होता था। बट जब भी हम लोग ने एक एक्सेप्शनल केस लिया था, कॉन्सेंट्रेटेड लेते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड में बेटा कौन होगा, जो ज्यादा लिया है वो होगा। ठीक है ना, तो अगर मैंने NaCl कॉन्सेंट्रेटेड लिया है तो Cl रेस जीतेगा। ठीक है, तो कौन सा इसमें जे होगा बेटा, कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ NaCl। बाकी सब में तो बेटा देखना डाइल्यूट है, डाइल्यूट है, डाइल्यूट है। तो कॉन्सेंट्रेटेड में OH रेस नहीं जीतता है, याद आ रहा है ना, नेगेटिव हम लोग ने पढ़ा था बेटा, ऊपर से नीचे। हाँ नॉर्मल था तो सर। बेटा OH जीतता था, लेकिन सर सी। कॉन्सेंट्रेटेड रहता है तो Cl जीतेगा बेटा, बराबर। अभी विच ऑफ द फॉलोइंग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन अंडरगो 2 स्टेप रिएक्शन टू बिकम सैचुरेटेड। 2 स्टेप सी होगा मतलब सी ट्रिपल सी बॉन्ड वाला। ट्रिपल बॉन्ड वाला पहले क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड से बाद में वो क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा सब। सी। 2 बार हाइड्रोजन ऐड होगा, तो कौन हो जाएगा तुम्हारा, C। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी बोलो, तो सर। राइट। अभी बेटा आज मैंने तुमको पढ़ाया था वो वाला डायग्राम, पता है ना बेटा, वो लोग पूछेंगे इसमें से चारों में से कौन सा सही डायग्राम है बताओ। तो मैंने आपको क्या बोला था, ए। फनल तुम्हारा जस्ट टच होना चाहिए वाटर को, दिख रहा है ना, तो A वाला है। ऊपर रहेगा तो पानी ऊपर जाएगा ही नहीं ना बेटा, और अंदर रहेगा तो पूरा ये हो जाएगा, और उल्टा थोड़ी हम लोग रखते हैं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। A is the correct answer। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में when two organic compound A and B are reacted in presence of concentrated sulfuric acid, फ्रूटी स्मेल, फ्रूटी स्मेल मतलब क्या सी होगा बोलो बेटा, एस्टर, बराबर है कि नहीं, फ्रूटी स्मेल होगा तो एस्टर बनेगा कि नहीं। सी सर। हाँ, तो ए में क्या बोला, ए में वो लोग ने क्या बोला, OH है। तो आपको पता है ना, अल्कोहल हम लोग किसको साथ रिएक्ट करते हैं, अल्कोहल और किसके साथ रिएक्ट करते थे बोलो, एसिड के साथ। एसिड। तो एसिड में क्या फंक्शनल ग्रुप होता था बोलो, COH। तो वो लोग ने बोला बी में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा, तो C डबल बॉन्ड OH। तो कौन सा मैच हो रहा है इसमें से, ये एरर है यहाँ पे, O मिसिंग है बेटा, सी वो होना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है ना। तो कौन सा मैच हो रहा है बोलो, सी। समझा ना। यस सर। Given below are 4 covalent compound. Which of the following represent when they are arranged in the correct number of covalent bond? चलो पानी में कितना covalent bond है, काउंट करो, 2। दो। CCl4 में दो। कितना है, चार। 4। Cl में कितना है, द- 1। एक। एक। अमोनिया में कितना होता है, तीन। 3। तीन।
तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला है ना सी। पढ़ने का। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये अपना कौन था जी बोलो जी। बेटा। हम लोग को ऐसा लिखना पड़ेगा, इसमें एक ही है, इसमें कितना है, दो, इसमें तीन, इसमें चार। तो सबसे ज्यादा किसमें है बोलो, CCl4। CCl4 कौन सा है, बी। ये आ गया। फिर किसमें था बोलो बेटा, अमोनिया में कितना था, सर डी। हाँ बोलो। सर हाँ बोलना, सुन रहा हूँ। अरे सुन रहा हूँ, बोल भाई मेरे वत्सल। क्या हो गया, तेरा आवाज ही चला गया। चलो कोई बात नहीं, ये समझा सबको, बाकी सबको हेलो। हाँ सर हाँ चलो, वेरी गुड, चलो। हाँ सर सॉरी हम्म, सर हाँ बोल। HCl सारिन टेस्ट किसी ने टेस्ट किया होगा। हाँ तो अरे डाइल्यूट HCl तो अपन टेस्ट करते हैं, अपने पेट के अंदर से जो एसिड होता है वो खट्टा एसिडिटी होता है, तो खट्टा डकार आता है कि नहीं। अच्छा ठीक है ओके। हाँ, अपन खाना खाते हैं, अपने पेट में बाइल जूस में क्या होता है बेटा, HCl ना बेटा। अच्छा ठीक है ओके। सारे एसिड बेटा है ना, सारी टेस्ट, डाइल्यूट एसिड हम लोग टेस्ट कर सकते हैं बेटा, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं, ठीक है ना। इलेक्ट्रोलाइसिस मैंने किया है बेटा, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस में भी वो लोग ने क्या बोला है बोलो बेटा, मोल्टन लेड ब्रोमाइड। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ सिलिका, सिलिका क्या होना चाहिए, इट इज दैट इज द रीजन फॉर इट नॉट हैविंग सच हाई सिग्निफिकेंस इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। बरोबर है कि नहीं। तो क्या है, नॉन हार्ड कंडक्टर, एंड स्ट्रॉन्ग। यस। नॉन नॉन रिएक्टिव भी, यस। विथस्टैंड हाई कम भी टेम्परेचर, है, हार्ड यस। एंड स्ट्रॉन्ग नहीं है। वो लोग ने नॉट बोला है, नॉट मतलब कौन सा होगा बोलो, हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी रिएक्शन है बेटा। देख बेटा, मैंने इथेनॉल को एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट किया तो फ्रूटी स्मेल कंपाउंड मतलब क्या है, एस्टरिफिकेशन। ओके। अच्छा, ये रिएक्शन में क्या होता था, अल्कोहल में से कौन गायब हो जाता था बोलो बेटा, OH। और एसिड में से क्या गायब हो जाता था बोलो बेटा। अरे ये रिएक्शन कर देते तो हम लोग क्या हो जाता था बोलो, एसिड में से कौन गायब होता था, OH, और यहाँ से H। पानी गायब हो जाता था, पता है कि नहीं। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते थे, इट एक्ट एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अपने को पानी मिल जाता तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, पानी निकल रहा है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं बोलो बेटा, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन। क्या बोलते हैं। डिहाइड्रेशन। डिहाइड। और ये आपको बन जाता था इथाइल एसीटेट। तो इट इज एस्टरिफिकेशन, पी इज करेक्ट। द रिएक्शन इज हाइड्रेशन, नो। तो आंसर क्या होगा, विच इज द ओनली पी। करेक्ट, ओनली पी। बराबर। एसिड बेस्ड सॉल्ट का क्वेश्चन है बेटा, pH ऑफ अ सॉइल इज टेस्टेड बिफोर द बेटर ग्रोथ, slightly alkaline soil is required, which ion in the fertilizer will increase the alkalinity of the soil। alkalinity कौन बढ़ाएगा बोलो बेटा, alkaline मतलब बेस। हाइड्रोक्सिल। बेस कौन होता है, OH माइनस। OH माइनस कौन है इसमें से बोलो। हाइड्रोक्सिल। हाँ अरे बेटा, pH को अगर मेरे को बेसिक बनाने का है तो उसके अंदर मैं क्या डालूंगा, OH डालूंगा। केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग में क्या दिया बेटा, अच्छा आपको पता है था मैंने, हाँ, लार्ज डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, ठीक है। लार्ज डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ही अपना पोल ये बनता है, ये इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। Larger electronegativity difference between the combined and the more ionic the bond will be. If the electron deficiency is negligible, covalent bond will be. So which of the following statement refers to covalent bond? तो कोवलेंट बॉन्ड में क्या होना चाहिए बोलो, कौन सा मैच होगा तुम्हारे हिसाब से बोलो। अरे ये लोग ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू दिया है, दोनों सेम है तो क्या पी। बनेगा, कोवलेंट, कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड। ओनली पी। इसमें तो देख बहुत डिफरेंस है ना बेटा। मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, क्या दिया है बोलो बेटा, ब्ला ब्ला ब्ला। अपने को क्या ढूंढने का, 10 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट दिया है, 10 ग्राम। और वो लोग ने क्या बोला है, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो बेटा इन दोनों में से हम लोग ये दो सेलेक्ट करेंगे। अरे यार चलना भाई, बंद मत हो जाना। मैग्नीशियम कार्बोनेट के आगे भी कोई नंबर नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड के आगे भी कोई नंबर नहीं है। तो ये भी 1 है, ये भी 1 है। इसका कितना क्या दिया है, मास, मास। इसका क्या पूछा है, वॉल्यूम। तो यहाँ पे मैं क्या डालूंगा, वॉल्यूम। मास मतलब क्या होता था, RMM। RMM होता तो कितना वॉल्यूम होता था, 22.4। अब मैग्नीशियम कार्बोनेट का हम लोग ये RMM ढूंढ सकते हैं, देखो मैग्नीशियम कितना दिया है, 24, कार्बन का कितना है, 12, और 3 ऑक्सीजन मतलब 48। तो 12 + 48 कितना हो जाएगा, 60 + 84। 84 होगा। तो 84 होता तो मुझे कितना मिलता, 22.4 मिलता। अभी पूछा कितना है, 10 ग्राम। 10 होगा तो कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई, 10 × 22.4 अपॉन 84। क्लियर है, राइट। हेलो। Yes, तो इसका आप लोग कैलकुलेट करोगे, का कैलकुलेट कर लेना बेटा, तो आंसर आपको आ जाएगा, यार लेना, मैं ले लेता हूँ, 224/84 हो जाएगा बेटा। 84 2 जार इज हाउ मच बेटा, 168। तो 14 - 6, फिर 12 -
सॉरी 11 माइनस तो 56 जाएगा क्या? नहीं, तो यहाँ पे क्या डालेंगे बेटा हम लोग? 0। तो 84 इंटू 6, तो कितना आएगा बेटा? 84 इंटू 6 करो तो बेटा, 504. तो 42850। 504. हाँ, तो 5, तो 2.6 आएगा आंसर। तो आंसर क्या होगा बोलो बेटा? 2.6। बी. बेटा, या ये रहा बी आएगा। जैनिक बेटा, वो लोग जनरली रिएक्शन देते हैं, अगर नहीं भी दिया तो बेटा मैंने वो, पता है हाइड्रोकार्बन वाला रिएक्शन बताया था ना बेटा, CXHY वाला सर आ गया है। कंबशन वाला. हाँ, कंबशन वाला। हाँ सर. नॉर्मली ऐसा रिएक्शन देते हैं बेटा। अभी देख, ये लोग ने डायग्राम दिया अपने को, क्या दिया है? डायग्राम दिया है यहाँ पे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग वो लोग कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड हैव बीन डन टू कॉपर प्लेट, टू कैन बी डन टू कॉपर प्लेट अ पेन। तो मतलब कॉपर अपना कभी भी, अच्छा जिसका भी प्लेटिंग होना करना चाहिए वो कभी भी क्या होना चाहिए था बोलो बेटा? Connect pen to negative electrode. अबे, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कभी भी कहाँ पर होना चाहिए? ऑब्जेक्ट शुड बी एट कैथोड। ये लोग ने इसको कहाँ पे बना दिया? देखो बेटा, एनोड पे बना दिया। एनोड. तो रॉन्ग दिया है कि नहीं बोला? राइट ना? तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? कनेक्ट द पेन टू नेगेटिव इलेक्ट्रोड। कैथोड तुम्हारा ये होना चाहिए, और इसको एनोड कर देने का। बराबर है? सर हाँ बोलो। सिर्फ एक्टिव मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट कर सकते हैं? हाँ, मंगल जिंदाबाद फीलिंग। वो भी मतलब डाइल्यूट सोडियम वो सब नहीं एसिड कर की, सकते? डाइल्यूट एसिड की बात चल रही है, कॉन्सेंट्रेटेड की नहीं। ओके, सर डाइल्यूट एसिड के साथ सिर्फ एक्टिव मेटल्स. हाँ, कॉन्सेंट्रेटेड में तो बेटा हम लोग ये कॉपर भी रिएक्ट होता था कि नहीं बोल बेटा? राइट ना? हम लोग ने पढ़ा था ओके. ना, कॉपर नाइट्रेट है H2 और NO2। सल्फ्रिक एसिड के साथ भी मेटल रिएक्ट होते हैं कि नहीं बोल? कॉन्सेंट्रेटेड कॉम के ओके. साथ वो लोग रिएक्ट हो जाते हैं। ठीक है ना? बिकॉज कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, डाइल्यूट नहीं होता है बेटा। ओके सर, ठीक है. थैंक यू. मेटलर्जी में बेटा हॉल हेरोल्ड्स प्रोसेस दिया है वो लोग ने। वो लोग ने क्या बोला है? द कार्बन रॉड्स आर रिप्लेस कंटिन्यूअसली। क्यों रे? कल ही पढ़ा था बेटा, क्योंकि कार्बन One एनोड anode is इज consumed. कंज्यूम, सर वो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन. मोनोऑक्साइड बना देता था। अभी इंडिकेटर दिया है वो लोग ने ऑन NaOH। NaOH कौन है तुम्हारा बोलो बेटा? Base. बेस। तो बेस है तो क्या करेगा बोलो? बेस दिया है वो लोग ने, ठीक है ना? तो बेस क्या करता है? मिथाइल ऑरेंज, ऑरेंज टू क्या कर देता है बोलो बेटा? येलो। और फिनोफ्थलीन को क्या बना देगा? कलरलेस टू पिंक। तो कौन सा मैच हो रहा है? ऑरेंज टू येलो एंड कलरलेस टू पिंक। तो आंसर होगा तेरा सी। इलेक्ट्रोलाइसिस दिया है बेटा। इलेक्ट्रोलाइसिस में भी वो लोग ने किसका इलेक्ट्रोलाइसिस किया? लेड ब्रोमाइड का। चलो, प्रोडक्ट फॉर्म एट रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड। पॉजिटिव तेरा क्या होता है? एनोड। और नेगेटिव तेरा क्या होता है बोलो बेटा? कैथोड। कार्टून याद आ रहा है कि नहीं? तो Lead Pb or टू bromine. प्लस होता है और ब्रोमाइड 2 माइनस। तो ब्रोमाइड कहाँ पे जाएगा बोलो बेटा? इधर पे जाएगा। तो यहाँ पे Energy. ब्रोमीन गैस मिलेगा। Pb यहाँ पे Pb मेटल बनेगा। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे देखिए, एनोड पे क्या मिला? ब्रोमीन। कैथोड पे लेड। कौन सा मैच हो रहा है? ए वाला ही मैच हो रहा है कि नहीं बोलो? राइट? चलो, अभी ये स्ट्रक्चर दिया बेटा वो लोग ने। अरे यार, छोटा कर देता हूँ थोड़ा। हाँ चलो, स्ट्रक्चर दिया है बेटा। अभी वो लोग ने क्या बोला है? रिलेटेड टू ईच अदर। तो बेटा इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4। इसमें भी कितना है? 1 2 3 4। ये दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, काउंट करो। C4H10 है। ये AN. क्या है? आइसोब्यूटेन। और ये क्या है तेरा? ब्यूटेन। एक NBase. ब्रांच होता है तो पता है ना बेटा? और ये तेरा एन एन ब्यूटेन है कि नहीं बोलो बेटा? Yes, sir. तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है बोलो? आइसोमर है कि नहीं? Yes. तो कौन सा रिलेटेड है एक दूसरे से? ANC। ANC. ये वाला क्यों नहीं रिलेटेड? बिकॉज इसमें 5 कार्बन है, देख ना, 1 2 3 4 5। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं है। ये भी क्यों नहीं होगा? बिकॉज इसमें Double डबल bond. बॉन्ड है। राइट? ये देखना, यहाँ पे डबल बॉन्ड है ना। तो ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर है। बड़ा कर देता हूँ थोड़ा। हाँ चलो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 286 दिया है। तो ये वाई गेन इलेक्ट्रॉन करेगा, गेट्स कन्वर्टेड हो। एक्स वाई और जेड आर रिस्पेक्टिवली व्हाट? ठीक है, 286 दिया है, मतलब कौन है? Sulfur. सल्फर। Sulfur. सल्फर। वाई गेन्स 2. इलेक्ट्रॉन इनटू इट्स, नहीं, वैलेंस शेल टू अटेन नियरेस्ट नोबल गैस। E option. Sulfur वाला. एक्स। हाँ, तो बेटा वो कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा बोलो बेटा? तो 2 इलेक्ट्रॉन्स। और वो क्या बन जाएगा? electronegative.
286 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा कि नहीं बोलो, राइट ना। सल्फर 2 करके क्या बन जाएगा, सल्फर 2 माइनस हो जाएगा कि नहीं, तो नेगेटिव बना कि नहीं। कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया, ये वाई और ये तेरा एक्स था, एक्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्वेक्स हो गया सल्फर। फिर हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इट गेन 2, और क्या बन गया, नेगेटिव आयन। नेगेटिव आयन मतलब जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो डी फॉर डॉग, कुतरा, वाह वाह, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिया है बेटा, चलो फटाफट। इनकरेक्ट बोला है वो लोग ने, इनकरेक्ट। अच्छा मेटेलिक कैरेक्टर बोला है पहला बेटा, ये लोग ने क्या दिया। अब देखो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना बेटा तो ऐसा लिख देने का बेटा, ये देखना, हाय हेलो लाइव बी बी सी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट, ठीक है। फिर बाद में वो लोग ने और क्या दिया है, फ्लोरीन फर्स्ट क्लास बिरयानी आई एट, बस इतना है। और यहाँ पे क्या दिया है, ना मांगू, आपको फर्स्ट 20 एलिमेंट आना चाहिए बस, अल्लाह से पेप्सी सोडा कोला और काजू केक, बस हो गया। अभी अपने को क्या बोला, मेटेलिक कैरेक्टर। ये मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है बोलो बेटा, बोलो अक्रॉस द पीरियड डिक्रीज होता है। तो वो लोग ने करेक्ट पहला इनकरेक्ट बोला है, तो ये सबसे ज्यादा मेटेलिक होगा, बरोबर है कि नहीं, फिर ये फिर ये बरोबर। तो ये राइट दिया है, तो अपने को ये वाला ऑप्शन नहीं ढूंढना। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसका ज्यादा होता था बोलो बेटा, क्लोरीन का ज्यादा होता था, फिर फ्लोरीन, ये भी राइट दिया है, ठीक है कि नहीं बेटा, बोलो राइट। फिर नंबर ऑफ शेल, फ्लोरीन में कितना होता था बेटा, एक, इसमें कितना होता था, दो, इसमें कितना होता था, तीन, इसमें कितना होता था, चार। आ रहा हो बोल बेटा, ये भी राइट दिया है। सर एंथैल्पी क्या होता है? एंथैल्पी, अरे बेटा इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, वो लोग पागल है, ये वर्ड यूज नहीं करना चाहिए था, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो बेटा, ठीक है। अभी क्या बोला है, आयनिक रेडियल। सर हाँ बोलो। सर अगर एग्जाम में ऐसे पूछा कि इंक्रीज डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो कॉमा डालेंगे तो चलेगा? कॉमा ही डालना है अनटिल एंड अनलेस ऑप्शन में ऐसा क्रोकोडाइल साइन होगा, तो मैंने तुमको दिया है पीरियोडिक टेबल का नोट्स में, पीछे देखना, हाँ सर। अच्छे से दिया है पूरा। अभी आयनिक रेडा, अभी कभी भी याद रखने का बेटा, अनायन तेरा क्या होगा बोलो बेटा, अनायन तेरा बड़ा होता है, और कटायन तेरा क्या होगा बोलो बेटा, छोटा, बरोबर है कि नहीं। तो तेरा इनकरेक्ट कौन सा है, ये वाला, क्योंकि मैग्नीशियम 2 प्लस सोडियम 1 प्लस से छोटा होगा बेटा, तो ये रॉन्ग दिया है बेटा, ठीक है। अरे बेटा Na1 प्लस और Mg2 प्लस, जितना पॉजिटिव साइन बढ़ता है उतना साइज क्या होता है, कम होते जाता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा ना बेटा। तो ये रॉन्ग दिया है, तो तेरा इसमें से रॉन्ग आंसर ये वाला है, सी। वो लोग ने इनकरेक्ट बोला है ना। बेकिंग सोडा हम लोग ने विनेगर में डाला, विनेगर क्या होता है बोलो बेटा, CH3COH। एसिडिक एसिड। एसिटिक एसिड, एसिड कभी भी बेटा बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट होगा तो क्या मिलेगा, सॉल्ट वाटर, छतरी कूना मिलेगा, वाटर मिलेगा, और कौन सा गैस मिलेगा, कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड। डाइऑक्साइड। अभी गए तो इवोल्यूशन ऑफ गैस, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है बोलो बेटा, लाइम वाटर को मिल्की करता है कि नहीं, बोलो, यस। ये भी राइट है। फिर बाद में बेटा वो लोग ने क्या बोला, इट एक्सटिंग्विशेस बर्निंग स्प्लिंटर, बरोबर है, राइट ना बेटा। इट इज अ नॉन मेटेलिक एसिड, बरोबर है। डज इट एज अ पंजेंट ओडर, नो, कलरलेस होता है बेटा, तो कौन सा सही है इसमें से, 1 2 एंड 3, सर राइट। बर्निंग स्प्लिंटर हाइड्रोजन में भी होता है ना? हाँ लेकिन बेटा अभी ये रिएक्शन में हाइड्रोजन तुझे दिख रहा है क्या बेटा, नहीं ना। Nice. इलेक्ट्रोलाइसिस हम लोग ने दिया है बेटा, 3 स्टेप दिया है, PQR प्लेस्ड, पी कॉपर सल्फेट के अंदर डाला, ये कॉपर सल्फेट ऐसा होता है बोला, अच्छा। सोल्यूशन टर्न्स ग्रीन, ग्रीन मतलब पी तेरा कौन है, Fe है, Fe इसको लात मारेगा कि नहीं कॉपर को, बरोबर है कि नहीं, तो Fe इज मोर है, तो Fe ऊपर होता है, बरोबर है। ओके, क्यू में क्या होता है, सोल्यूशन बिकम्स व्हाट, कलरलेस। कलरलेस है मतलब वो कौन सा मेटल होगा तुम्हारा बोलो बेटा, कलरलेस बोला है तो कौन होगा, जिंक। जिंक बेटा कॉपर को लात मारेगा ना बेटा। करीना ने कार मांगी, कार मांगी, मांगी अल्टो जैन फरारी, फिर भी है क्यूट। तो देख पहले हम लोगों को क्या दिया था, पहले बोला था ग्रीन, ग्रीन मतलब Fe होगा, तो ये Fe था, Fe कॉपर को लात मारेगा। कलरलेस बोला है तो जिंक होगा, तो जिंक भी ऊपर है कि नहीं, देख कॉपर को लात मारेगा। फिर आर क्या है, सोल्यूशन रिमेन्स ब्लू ओनली, ब्लू रहेगा तो कौन होगा बेटा, ब्लू हम लोग ने लिया है, तो करीना ने कहा मानी अल्टोज एंड फरारी, फिर भी है क्यूट, मर्क्यूरी सिल्वर। तो नीचे वाला कोई भी मेटल होगा, नीचे वाला ऊपर वाले को लात मार पाएगा क्या, नहीं, तो ब्लू ब्लू ही रहेगा।
तो इसमें से Hg और Ag में कौन सा दिया है, तो इसमें से अभी कौन होगा बोलो बेटा, अरे विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स कुड बी पी क्यू एन आर, पी तो पी तेरा कौन होगा बोलो बेटा, एफ ई Fe, क्यू कौन है जेड एन, और जेड एन आर कौन होगा Ag, हो गया कि नहीं बोलो, यार था अपना। और इन दोनों में से कौन सा दिया था वो तेरा, अरे ये क्यू था तेरा, ये पी था, ये आर, राइट ना। चलो अभी ये पता है, याद आ रहा है, अमोनिया का दिया बेटा कंबशन ट्यूब, ये पता है ना, कॉपर ऑक्साइड हम लोग लेते थे। तो चलो बेटा, कॉपर ऑक्साइड के अंदर अगर मैंने अमोनिया पास किया तो मुझे क्या मिलेगा बोलो, कॉपर, वाटर, और कौन सा गैस मिलता था, नाइट्रोजन, बराबर है कि नहीं। नाइट्रोजन तभी वो लोग ने क्या बोला, एक्स रिएक्ट विद अमोनिया लीव्स वाई, एक्स एंड वाई क्या होगा यहाँ पर, तो एक्स इज तेरा क्या है, ये है, वाई तेरा क्या होता है बोलो, ब्लैक होता है क्या, नहीं ना। कॉपर कौन सा कलर का रहता है बोलो बेटा, ब्लैक क्यों दिया रे भाई ये लोग ने। डेट इज ब्राउन अच्छा, अमोनिया यहाँ पे क्या काम किया इसने, इसको देख क्या कर दिया, अमोनिया ने किसका काम किया बोलो, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, कौन सा है, हेलो, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। तो कॉपर ऑक्साइड नहीं होगा, फिर बेटा कौन सा होगा इसमें फिर, पीबीओ होगा कि नहीं, पीबीओ तुम्हारा, पीबीओ ब्लैक, वाई ब्लैक क्यों दिया रे, कॉपर का कलर ब्लैक नहीं होता, ये थोड़ा रॉन्ग दिया बेटा, हेलो। और लेड बनता है तो सिल्वरी ग्रे बनता है बेटा। देखो यहाँ पे ना थोड़ा एरर है, यहाँ पे बेटा ना लोगों को क्या देना चाहिए था, रेडिश ब्राउन या पिंकिश ब्राउन। डेट इज ब्राउन तो फिर अपना ये आंसर मैच होगा बेटा। और लेड के लिए भी हम लोग कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे फिर ब्लैक नहीं देना चाहिए था, अगर लेड का लेना तो यहाँ पे क्या लिखना चाहिए था, सिल्वर ग्रे सिल्वरी ग्रे, थोड़ा ये एरर है हाँ बेटा इसमें, समझा कि नहीं भाई, हेलो। यस सर हाँ, और विच प्रॉपर्टी, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। चलो असर्शन, अपना कंपाउंड का क्वेश्चन है, कंपाउंड में क्या दिया है, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू जिंक सल्फाइड, कलरलेस गैस विद रोटन एक्स स्मेल मिला है, बोलो बेटा। अरे रोटन एक्स स्मेल मतलब H2S है, और H2S क्या यस करता है, सिल्वर ब्लैक वो टर्न करता है बेटा, मॉइस्ट को सिल्वरी ठीक ब्लैक है टर्न करता है, तो इसमें से क्या है बोलो बेटा, एज टू आर इज नॉट द करेक्ट तो A इज ट्रू एंड R इज नॉट द करेक्ट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, वो करेगा टर्न। अभी क्वेश्चन क्या पूछा है, हॉल हेरोल्ड्स प्रोसेस इज यूज्ड टू गेट प्योर एल्यूमिनियम फ्रॉम इट्स ऑक्साइड, हॉल हेरोल्ड्स प्रोसेस में अपने को कितना परसेंटेज मिलता था बोलो बेटा, 99.5% ही मिलता था, लेकिन उसको मैं फर्दर प्यूरिफाई कैसे कर सकता था बोलो, हूप्स प्रोसेस Hoops process. हुप्स प्रोसेस से मैं कर सकता था, बराबर है कि नहीं। तो क्या मेरे को प्योर मिला क्या, एकदम प्योर एल्यूमिनियम मिलने वाला है क्या, अरे एकदम प्योर के लिए, प्योरेस्ट फॉर्म के लिए मुझे क्या करना चाहिए था, हूप्स प्रोसेस तो हॉल हेरोल्ड, तो ये तेरा असर्शन क्या होगा बोलो बेटा, रॉन्ग। फॉल्स। एल्यूमिनियम इज जनरली नॉट फाउंड इन एल्यूमिनियम ऑक्साइड, अरे एल्यूमिनियम तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड में ही होता है ना बेटा। बोथ आर बोथ इनकरेक्ट। आर हाँ, इनकरेक्ट बोथ ए एंड आर इनकरेक्ट, क्लियर है। अच्छा क्वेश्चन था, यहाँ पे देखिए प्योर वर्ड लिखा था बेटा, alkenes, alkynes and alkanes are homologous. Organic compound of the homologous series has similar structure but different chemical properties. बरोबर है, आर एग्जाम्पल ऑफ होमोलोगस सीरीज है कि नहीं बोलो बेटा, राइट। लेकिन होमोलोगस सीरीज के लिए क्या ये करेक्ट रीजन था क्या, होमोलोगस सीरीज में क्या करेक्ट रीजन होता था, दे डिफर बाय व्हाट। CH2 हाँ, तो क्या यहाँ पे लिखा है क्या वो लोग ने CH2, नहीं हाँ तो क्या हो जाएगा बोलो बेटा, एज टू आर इज नॉट द करेक्ट हाँ A is true and R is not the correct explanation, क्योंकि होमोलोगस सीरीज के लिए मेन क्या डिफरेंस होना चाहिए था, दे डिफर बाय CH2। और बेटा अगर वो लोग एक ही फैमिली में बिलोंग करते हैं तो केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम ही होगा कि नहीं, राइट। एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16, बरोबर है, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्लेन इज कॉल्ड एज ग्राम एटॉमिक मास, बरोबर है, ट्रू है, ठीक है ना बेटा। तो बोथ ट्रू है बेटा, ए इज ऑल्सो ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, व्हेन एटॉमिक मास इज एक्सप्रेस इन ग्राम इट इज कॉल्ड एज ग्राम एटॉमिक मास। नेक्स्ट आ जाता है मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन, क्या है? सर सर हाँ, 38 वाला नहीं समझा मुझको। नहीं समझा, अरे ले ले, वो अच्छा, ये भाई ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है, 16। अच्छा, यही ऑक्सीजन को अगर मैं ग्राम में एक्सप्रेस करूंगा तो ग्राम एटॉमिक मास होता था कि नहीं बोलो बेटा, द हाँ सर। एटॉमिक हाँ ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस इन ग्राम इज नोन एज ग्राम एटॉमिक मास,
राइट? ओके सर। ओके, समझा क्या भाई हीरो? हाँ चलो, fill in the blanks by choosing the following statement. Solution X गैस रेड लिटमस को क्या करेगा बेटा? सो इट मस्ट बी टर्न्स रेड लिटमस ब्लू. ए रेड को ब्लू करता है, मतलब कौन होगा बोलो? विच आंसर आर देयर? बेसिक हाइड्रोक्सिल. When this हाइड्रोक्सिल। solution is added to copper sulfate, क्यूट आंटी. क्यूट आंटी मतलब क्यूट आंटी मतलब क्या हो जाएगा? कॉपर सल्फेट क्या बन जाएगा बोलो बेटा? डीप ब्लू. बराबर है कि नहीं? गैस एक्स इज ऑल्सो अ गुड गैस. Reducing. रुक जा ना. गैस एक्स इज ऑल्सो. हाँ, तो ये बेसिक गैस है. बेसिक गैस कौन में होता है बोल बेटा? अमोनिया. अमोनिया क्या करता था बोलो बेटा? कॉपर ऑक्साइड को किस में कन्वर्ट कर देता था? याद आ रहा है कि नहीं? कॉपर में. अभी रिड्यूसिंग Reducing. एजेंट. हाँ, तो सर फिर ये मोल कॉन्सेप्ट का कैसे होगा? वो रॉन्ग मतलब दिया रे बेटा. ये लोग ऐसा पागलगिरी करते हैं. इसमें बहुत एरर था बेटा. तो इट एक्ट एज अ रेड्यूसिंग एजेंट विच इन एक्स रिएक्ट विद ग्रीनिश येलो गैस टू गिव यू. बोलो. Hydrogen fluoride. Sorry. Ammonium. अमोनियम क्लोराइड। Ammonium हाँ, chloride. तो ग्रीनिश येलो गैस टू डेंस वाइट फ्यूम्स. ये ग्रीनिश येलो गैस भी रॉन्ग दिया है बेटा. अमोनिया बेटा किसके साथ रिएक्ट होता था? HCl. HCl. तो फिर क्या मिलता था आपको बोलो बेटा? नहीं, हाँ ये बरोबर है बेटा. एक्सेस बोला है ना बेटा, वो याद आ रहा है? वो रिएक्शन था अपना. अरे हाँ, एक्सेस. 6NH4Cl. हाँ, तो ये एक्सेस अगर हम लोगों ने ये लिया है तो क्या बन जाएगा? NH4Cl प्लस. याद आ रहा है कि नहीं? हाँ. ये अपने को अमोनिया दोनों जगह पर आता, नाइट्रोजन दोनों जगह पर आता था, नाइट्रोजन गैस. तो वाइट डेंस वाइट फ्यूम्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड. क्लियर? बोल आ रहा. सर ये अमोनियम अमोनिया के सिवाय कुछ और नहीं हो सकता ना, सिर्फ अमोनिया ही हो सकता ना ये हाँ, वाला। क्योंकि ओ NH4OH तेरे को कौन देगा बेटा? अमोनिया ही देगा ना. अमोनिया को तू पानी में डालेगा तो क्या मिलेगा बोल? हाँ पर अमो बेसिक अमो ऑक्साइड में तो एक ही है ना। हाँ. NH। अरे बेटा ठीक है। गैस में एक ही है. ठीक है ना? बाकी तो कॉपर ऑक्साइड ये सब, कॉपर हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड सब वही है ना, बेसिक है ना. हाँ पर सर ऊपर गैस एक्स लिखा है तो फिर उससे तो पता चलना गैस चाहिए। एक ही, पूरे सिलेबस में एक ही बेसिक गैस है, अमोनिया. हाँ ठीक है, तो अमोनिया ही लेना है। हम्म. अमोनिया व्हेन कन्वर्टेड, देखिए आया कि नहीं वापस? कॉपर ऑक्साइड प्लस अमोनिया आपको क्या दे देता है बोलो बेटा? कॉपर प्लस वाटर. तो अमोनिया में इसने क्या किया? विच एजेंट? अमोनिया Reducing. रिड्यूसिंग. बराबर है. इजी है बेटा. इतना कुछ ये एप्लीकेशन तुम लोगों को टफ क्या, कुछ टफ लग रहा है क्या? सर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम. बड़े वाले क्वेश्चन टफ लगते हाँ, तो हैं ये। आएगा ना, सब करेंगे ना बेटा. नंबर ऑफ 1 मोल ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड 1 मोल ऑफ सल्फरस एसिड. सल्फ्यूरिक में कितना होता था? H2SO4. सल्फरस में कितना होता था बोलो? H2SO3. तो दोनों में दो दो थे तो X इज इक्वल टू अबे है. वो लोगों ने क्या पूछा है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम दोनों में पूछा है ना बेटा. तो इसमें भी दो हाँ है, सर. इसमें भी दो ही है. राइट? तो X इज इक्वल टू है. सो एक्स एंड वाई तो क्या हो जाएगा बोलो बेटा? इसमें भी दो है, इसमें भी कितना है? दो ही है ना. तो एक्स इज इक्वल टू वाई. इजी. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है? हाइड्रोकार्बन डीकलराइज. डीकलराइज है ना. हाइड्रोकार्बन वाई डज नॉट डीकलराइज. जो डीकलराइज करता है वो तो डबल हो सकता है, और क्या हो सकता है? ट्रिपल. जो नहीं Triple. करता है वो क्या होगा? Alkane. सिंगल. Single. वो नहीं करता है, ये दोनों कर सकता है. C5H8O बोथ द C4H10. कंपाउंड्स बर्न्स विद सूटी फ्लेम. सूटी फ्लेम मतलब धुआं आता है. द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एक्स एंड वाई क्या होगा? एक्स क्या करता है? डीकलराइज. वाई डज नॉट डीकलराइज. C5H8 and C4H10. हाँ, तो एक तेरा अल्केन है. अल्केन का क्या होता है? CnH2n+2. तो कौन सा मैच होगा तेरा इसमें से बोलो बेटा? बोल भाई. दूसरा वाला. हम्म. द ये डीकलराइज कर रहा है और ये डीकलराइज नहीं कर रहा है, तो कौन सा होगा बोलो बेटा? एक्स डीकलराइज कर रहा है तो ये होगा एक्स, ये हाँ नहीं हो C5. सकता है. हाँ सी फाइव एच C5H8 and C4H10. हाँ, ये तेरा अल्केन है और ये तेरा अल्काइन है, ट्रिपल बॉन्ड वाला. ठीक है ना बेटा? नंबर ऑफ चेन आइसोमर पॉसिबल फॉर अल्केन विथ 5 कार्बन एटम. याद आ रहा है कि नहीं? 5 कार्बन एटम में टोटल क्या होता था? एन पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड Neopen. नियोपेंटेन. तो कितना आइसोमर बनेगा? 3. 3. कैटायंस. कैटायंस बेटा इसी में नहीं लगा. कैटायंस क्या करता है? हमेशा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. और वो लोग क्या हो जाता है? कैटायंस अंडरगो व्हाट? दे आर रिड्यूस्ड. Reduced. रिड्यूस्ड. रिड्यूस होता है कैसे? बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो दे आर रिड्यूस्ड बाय ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. बराबर है.
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन, देखिए बेटा फॉर्मूला दे रहा, किसमें मैच हो रहा है, अल्काइल। CnH2n-2, बराबर है कि नहीं, 50 लिया तो ये 100-2, तो बराबर है हाँ बेटा। ये क्या हो गया, अल्काइन हो गया। अल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड वाला किसमें जाता है हमेशा, एडिशन रिएक्शन। हाइड्रोकार्बन इज सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। एटॉमिक साइज ऑफ बोरॉन इज दिस, नाइट्रोजन इज दिस, तो बोरॉन पहले आएगा, नाइट्रोजन बाद में आएगा, तो नाइट्रोजन लाइज ऑन नाइट्रोजन विच इज अ साइड, राइट। राइट ऑफ बोरॉन। इलेक्ट्रोलाइसिस में बेटा क्या दिया है, द कटायन कौन होता था बेटा, द कटायन विच इज व्हाट बेटा, विच इन द पोजीशन बोलो बेटा, ऊपर वाला दिया है बोलो, हायर। इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ग्रेटर इज द डिफिकल्टी ऑफ बीइंग डिस्चार्ज एट हायर। कैथोड, हायर। हायर। नीचे वाला रेस जीतता था, ऊपर वाला रेस आसानी से नहीं जीतेगा बेटा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये वाला मैं बता रहा हूँ बेटा। अभी वो लोग ने क्या बोला है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ वोलेटिलिटी का मतलब क्या होता है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो आसानी से वेपर बनाएगा। तो बेटा बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होता है बोलो बेटा, एसिटिक एसिड का, किसका, एसिटिक एसिड, फिर HCl, फिर HNO3। ठीक है, तो ये वाला आपको याद रखना है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर और अगर H2SO4 होता तो वो लास्ट होता ना इसमें, H2SO4 होता वो तो बेटा नॉन वो, वोलेटाइल है तो फिर वो वो हाँ, अगर एसिटिक एसिड के भी पीछे होता ना। हाँ H2SO4 होता तो इधर होता था ऐसा। तो सर इसमें HNO3 सबसे ज्यादा वोलेटाइल है। ओके सर, थैंक यू। हाँ, क्योंकि HCl गैस होता है और HNO3 तो एकदम ही फटाक से आसानी से वेपर बना देगा। क्लियर है, यस। राइट, ओके। यान 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 आ जाते बेटा। अभी हम लोग को कहाँ पे जाने का है, मेटलर्जी। मेटलर्जी में क्या है, निकिता वांट्स टू गिफ्ट हर डेकोरेटिव पीस, does not get corroded and can be polished. She selected a statue that matched her criteria. The alloy was made whose main constituent कौन होगा बोलो बेटा, डेकोरेटिव स्टैच्यू बनाने के लिए हम लोग क्या यूज करते थे, ब्रास। ब्रास में कौन कौन होता था बोलो बेटा, कॉपर एंड जिंक। तो मेन कौन होता था, कॉपर। कॉप अच्छा, ब्रॉन्ज में अगर पूछेगे बेटा तो कौन है मेन, टिन। टैनम टिन भी आएगा। टिन आएगा, ब्रॉन्ज में टिन आएगा, याद रखना, टिन ज्यादा होता था। चलो बेटा, अभी अल्कलाइन अर्थ, अल्कली मेटल कौन है, लीना के आरबीसीज, लीना के आरबीसीज ये रहा। अल्कलाइन अर्थ मेटल, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड, अक्रॉस द पीरियड कौन है, ये वाला, सेकेंड पीरियड। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस बोला है बेटा, तो डाउन द ग्रुप। सेकेंड वाला। हाँ, और पहले पीरियड 3 के एलिमेंट कौन है, ना मांगू अल्लाह से, पेप्सी, सोडा, कोला और काजू के। ठीक सर है, नेक्स्ट वाले में मेरे को डाउट है, किसमें, ये अभी वाले जो में। आएगा वो, हाँ अभी अभी जो आएगा तो आएगा वो। हाँ यही है ना, देख लेते हैं ना बेटा। अभी बेटा ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन है बेटा, ओके। अभी तू मेरे को बता, जिंक ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड है, तो जिंक मेरे हिसाब से सेकंड वाला होना चाहिए ना। जिंक ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड है, तो तेरे को क्या मिलेगा, पहला वो देख ले, लिख ले पहले क्या मिलेगा। अच्छा, मैंने तेरे को क्या बोला था, अच्छा सुन ले, पहली बात हम लोगों ने तेरे को एसिड प्रिपरेशन में बताया था, जिंक सल्फेट सल्यूबल है या इनसल्यूबल है, पहला वो बोल। सल्यू नहीं, हाँ, एक सल्यूबल। सॉल्यूबल। सल्यूबल है भाई, हाँ सल्यूबल ऑल है हाँ। सल्फेट आर सल्यूबल, तो सल्यूबल के लिए बेटा कभी भी तेरा को प्रेसिपिटेशन मिलेगा क्या, कभी नहीं होगा ना बेटा, राइट। तो पर सर सल्यूबल है, अच्छा हाँ ओके, हाँ समझा, ठीक है। सल्यूबल है। अच्छा, सल्यूबल के लिए बेटा मैंने तुमको सल्यूबल सॉल्ट किसका है वो देख, देख सोडियम पोटेशियम और अमोनियम होता तो टाइट्रेशन होता था, बराबर है। फिर अगर बेटा तेरा ये है मंगल जिंदाबाद फीलिंग का, ये सल्यूबल सॉल्ट है कि नहीं, डिस्प्लेसमेंट। राइट ना, ओके। हाँ सर। हाँ तो हम सर लोग मैं उसके एक्चुअली लिए, गलती से जिंक ऑक्साइड देख रहा था। हाँ तो नहीं नहीं, ये इनसॉल्युबल है ना बेटा, इनसॉल्युबल से सॉल्युबल बनता है तो उसको क्या कहते हैं बोलो बेटा, न्यूट्रल, ये क्या बोलेंगे हम लोग बेटा, इनसॉल्युबल से सॉल्युबल है तो क्या होगा, प्रेसिपिटेशन, समझा समझा। नहीं सॉरी, न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन, हाँ माय बैड। ओके। फिर आयन और क्लोरीन डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, बराबर ना, FeCl3 बनता था, बेरियम क्लोराइड सॉल्युबल, सोडियम सल्फेट सॉल्युबल, दोनों रिएक्ट होकर इनसॉल्युबल बनेगा, तो रिएक्शन कौन सा हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन मैग्नीशियम और हाइड्रोजन क्लोराइड डिस्प्लेसमेंट, मंगल जिंदाबाद फीलिंग, याद रहा कि नहीं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और नाइट्रिक एसिड, तो सोडियम न्यूट्रलाइजेशन बाय पोटेशियम का होगा तो न्यूट्रलाइजेशन बाय टाइट्रेशन, बराबर।
सर डाउट है बोलो। सर, पर न्यूट्रलाइजेशन में सिर्फ कैप्सिकम का होता है ना, तो जिंक कैसे ये हाँ, लेकिन बेटा कभी भी याद रखना, ये कब वो तो ऐसे दिया, लेकिन ये बेस है कि नहीं, इनसोल्यूबल है कि नहीं, हाँ और ये एसिड है कि नहीं बोल, हाँ तो फिर न्यूट्रलाइजेशन समझ में आ गया ना। न्यूट्रलाइजेशन में हमेशा तेरा बेस इनसोल्यूबल रहता है, नॉर्मल न्यूट्रलाइजेशन। क्लियर। वो लोग ने स्पेसिफिक रिएक्शन दिया, अगर नहीं दिया रहता तो हम लोग बोल सकते थे। अभी वो लोग ने क्या दिया बेटा, एसिडिक ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड किसका होता है बोलो बेटा, नॉन मेटल ऑक्साइड। अरे यार CO2 SO2 पानी में डालेगा तो एसिड बनता है कि नहीं ये सब। बेसिक ऑक्साइड किसका होता है बोलो बेटा, मेटल ऑक्साइड। बराबर है कि नहीं। अरे K2O इसको पानी में डालेगा तो क्या बनेगा, बेस बनेगा। एम्फोटेरिक किसका होता है तेरा बोलो बेटा, Metal oxides that react with both bases are added. बोथ। ओके, न्यूट्रल ऑक्साइड किसका होता है बोलो बेटा, That do not react. नॉन मेटल ऑक्साइड। अरे NO याद आ रहा है, नाइट्रस ऑक्साइड CO, एंड दे डू नॉट रिएक्ट विद एसिड एंड बेस। एल्यूमिनियम ऑक्साइड कौन है तेरा, Potential. एम्फोटेरिक। याद आ रहा है कि नहीं, जनाब अली इन पर। अब आगे बढ़ते हैं। एलिमेंट अभी क्या दिया है बोलो, एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 19। 19 मतलब 2881, 9 मतलब Potassium. 2,7। ओके, सोडियम एल्यूमिनेट कौन होता है, NaHaLO2। लिख लेता हूं मैं यहाँ पे, सोडियम बायसल्फाइड इज NaHSO3, कैल्शियम फ्लोराइड CF। चलो बेटा, अभी 2881 दिया, 2881, तो ये कौन होगा बोलो, बाहर एक इलेक्ट्रॉन है तो मेटल होगा ये तेरा नॉन मेटल है, बराबर है। सोडियम एल्यूमिनेट हम लोग कहाँ पे यूज करते थे, NaHaLO2 बेयर्स। AX process. सोडियम बायसल्फाइड, बायसल्फाइड में बेटा ये देख H है कि Acid नहीं, तो salt. कौन सा एसिडिक सॉल्ट है कि नहीं बोल। Uh, कैल्शियम फ्लोराइड हम लोग कहाँ पे all यूज करते, halides. हॉल हेराल्ड्स प्रोसेस में, याद आ रहा है कि नहीं। कैल्शियम फ्लोराइड और क्रायोलाइट डालते थे हम लोग, बराबर। अभी देख बेटा, यहाँ पे क्या दिया, 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। और यहाँ पे क्या दिया, 1 मोल ऑफ, 1 मोल में कितना मॉलिक्यूल होता है बोलो, 1 मोल मतलब कितना होता है बोलो बेटा, O2 सिक्स मतलब पॉइंट जीरो 32. टू थ्री इंटू 6.023 इंटू हाँ 10 रेज बस टू ये ट्वेंटी हो थ्री गया। अच्छा, अभी 64 ग्राम O2 मतलब कितना होता था, 32 ग्राम होता था, तो कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करता था बोलो बेटा। तो 44.8 तो लीटर. 44.8 लीटर्स। तो 64 होगा तो कितना डबल हो रहा है कि नहीं। ओसवाल प्रोसेस में हम लोग क्या यूज करते थे, प्लेटिनम. प्लेटिनम। हेबर्स प्रोसेस में मोलिब्डेनम. मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम। एस्टरिफिकेशन में अल्कोहल अल्कोहल. और एसिड यूज होता अल्कोहल। था कि नहीं, राइट। यस. यस। अब क्या दिया बेटा, पीरियोडिक प्रॉपर्टी लेफ्ट टू राइट। ओके, लेफ्ट टू राइट अपने को अरेंज करने का है बेटा, बराबर है कि नहीं। हुई अम्मा, फटाफट करते हैं, और कितना बाकी है, बहुत कुछ बाकी है। चलो, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ शेल। तो अभी फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन का ही है ना, तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, नंबर ऊपर से नीचे जाता है तो शेल बढ़ेगा कि नहीं बोलो, हेलो। तो हाँ इंक्रीजिंग सर। ऑर्डर किस में आएगा बेटा, इसमें आ जाएगा कि नहीं। इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी, इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी भी बेटा तेरा का, और इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी बोला है, कौन आसानी से रिएक्ट होगा, बोलो ना, कौन आसानी से रिएक्ट होगा, कौन इलेक्ट्रॉन Cl। नहीं, Cl कैसे भाई, अबे इलेक्ट्रॉन नहीं। किसमें एंटर करेगा आसानी से बोलो, यहाँ पे न्यूक्लियस के नजदीक है, तो ये तेरा होगा बेटा रिएक्टिविटी का। डिक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, डिक्रीजिंग बोला इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, डिक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में कौन सा होगा, क्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है, फिर फ्लोरीन, फिर ये। हाँ. फिर डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन का ज्यादा होता है, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का। डिक्रीजिंग मेटालिक कैरेक्टर, तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजिंग बोला है, तो देखना बेटा मांगे का, कैल्शियम का ज्यादा होगा ना बेटा, बड़ा है, बेरिलियम का छोटा है, तो ये वाला होगा बेटा। इजी, हेलो, बोलो भाई। फिर हम लोग जाते हैं इधर पे, स्टडी ऑफ सम कंपाउंड, हिबर्स प्रोसेस। हिबर्स प्रोसेस में हम लोग क्या करवाते थे बोलो बेटा, हिबर्स प्रोसेस में अपना जो गैस बाहर आता था, उसको हम लोग क्या करते थे, अमोनिया को ठंडा करते थे कि नहीं, बोलो ना, कंडेंसेशन ऑफ गैस, बोलो। ओसवाल प्रोसेस में हम लोग क्या करेंगे, ओसवाल प्रोसेस हम लोग क्या बना देते हैं, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड को हम लोग किसमें डिजोल्व कर देते हैं, पानी में।
तो डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन वाटर। हेलोरॉल्स प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं बोलो बेटा? हेलोरॉल्स में सर 4। मोल्टन मेटल इज कलेक्टेड एट कैथोड। याद आ रहा है एल्यूमिनियम ये नीचे आता था कि नहीं बोलो बेटा? अरे यार ये क्या हो गया? कांटेक्ट प्रोसेस में हम लोग क्या करते थे बोलो? कांटेक्ट प्रोसेस में 5। द सोल्यूशन ऑफ द गैस इन नॉन एक्वस सोल्यूशन। ठीक है। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम लोग क्या करते हैं? कोटिंग ऑफ मेटल कहाँ पर होता सर था? सोल्यूशन ऑफ गैस इन नॉन एक्वस सोल्यूशन क्या होता है? हाँ अभी मस्त पता था। SO3 को हम लोग ने किसमें डुबाया? ये गैस था कि नहीं बोल? हाँ इसको हम लोग ने पानी में डाला था या H2SO4 में डिजोल्व किया था? H2SO4 में डिजोल्व करते थे, याद आ रहा है कि नहीं? थर्ड स्टेप में। हाँ हाँ। तो सोल्यूशन ऑफ ये देखना बेटा, ये गैस है कि नहीं? इसको हम लोग ने किसमें डिजोल्व किया बोलो बेटा? ये एक्वस है क्या? नहीं ना, नॉन एक्वस है ना। नॉन एक्वस। कैलामाइन कौन होता है बोलो? कैलामाइन में सी आता है, मतलब जिंक कार्बोनेट। कार्बोनेट। फनल अरेंजमेंट किसके लिए यूज होता था? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए। एक्सप्लोजिव कौन होता? अमोनियम नाइट्रेट। ब्राउन रिंग टेस्ट किसके लिए होता है? नाइट्रेट के लिए। नॉन वोलेटाइल एसिड कौन सा है? सल्फ्यूरिक एसिड। बराबर है। ये नाइट्रेट है, नाइट्राइट मैंने कर दिया, सॉरी यार बेटा। नाइट्रेट होता है, देखा? अब ऐसे ध्यान देने का। अरे NO3 1 माइनस के लिए होता है। नाइट्राइट क्या होता था तेरा? NO2 1 माइनस। बराबर। चलो स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नियॉन जीरो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, नोबल गैस है ना बेटा? वो इलेक्ट्रॉन लेगा क्या? नहीं ना। मीथेन कौन है? नॉन नॉन पोलर। पोलर। अमोनिया इन वाटर, अमोनियम। अमोनियम आयन। आयन विथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोनियम। हाइड्रोनियम में एक लोन पेयर रहता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट मैग्नीशियम। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। बरोबर। हेलो। यस। चलो बेटा अभी आ जाते इधर पे। वन वर्ड में क्या है? वन वर्ड। हुई अम्मा। नेम द पॉजिटिव नॉन मेटेलिक रेडिकल विच इज बेसिक इन नेचर। अब पॉजिटिव होना चाहिए, और बेसिक कौन होता है? अमोनियम। 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 नेम बोला है तो नेम लिखने का। How many electron are present in one mole of one molecule of CH4? How many electron are present in one molecule of CH4? कितना इलेक्ट्रॉन होगा बोलो? CH4 में तो इसका कितना है बोलो? 8 सर आई गेस। तो कितना हो जाएगा? 8। 8। कितना हो जाएगा बोलो? तो 10 है क्योंकि आपको कार्बन का भी गिनना है। हाँ तो अभी उन लोग ने क्या किसका बोला है? मॉलिक्यूल ऑफ पूछा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसमें अपने को ना इसका भी ऐड करना पड़ेगा। किसका? कार्बन का टोटल कितना होता था? 6, और हाइड्रोजन का 4। तो आंसर बेटा हम लोग सब लोग 8 लिखेंगे, लेकिन हकीकत में आंसर क्या होगा इसका बोलो बेटा? 10 होगा। क्या होगा बोलो बेटा? 10 होना चाहिए। कौन सा क्वेश्चन है बोलो बेटा? 6060। तो 10 होगा बेटा। क्यों? कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना था? 6, तो 2,4। एक हाइड्रोजन का 1, तो हमारे पास हाइड्रोजन कितने इसमें? 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन इसके और 6 इसके, तो 6 + 4 कितना हो जाएगा? 10। ये मत देखिए, ये तो खाली हम लोगों ने सिर्फ बाहर का लिखा है, अंदर का भी होता है ना कार्बन के पास स्टोरेड में। तो आंसर इज 10 इलेक्ट्रॉन्स। इसमें लॉन्गेस्ट चेन कौन सा दिखाई दे रहा है तुमको? एंड मेंशन द नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो कौन सा होगा? 1 2 3 4 5 6 6 6। 6 6 होगा बेटा। ठीक है ना बेटा? एंड मेंशन द कार्बन एटम प्रेजेंट इन इट, तो कितना है? 1 2 3 4 5 6। 6। सर अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईच चेन पूछा तो जिसमें डबल बॉन्ड है। हाँ तो डबल बॉन्ड होगा तो तू क्या करेगा? उसे जान दे। चल मैंने तेरे को ऐसा पूछा, डबल बॉन्ड वाला अपना O2 था। ऑक्सीजन में पता है ना ऐसा दो डबल बॉन्ड बनता था। तो वो मत देख, अभी मॉलिक्यूल में देखने का। मॉलिक्यूल बोला तो एक ऑक्सीजन में कितना होता है? एक ऑक्सीजन में कितना होता था? 8, तो दो ऑक्सीजन में कितना हो जाएगा? 16 इलेक्ट्रॉन। अभी तो डायग्राम बनाएगा, तो डायग्राम में तो तेरे को खाली इतना ही दिखता था बेटा, याद आ रहा है? 12 ही दिखता था, क्योंकि हम लोग बाहर वाला ही बनाते हैं ना बेटा। सपोज अगर मैंने तेरे को पूछा वन मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन, तो ऐसा एक नाइट्रोजन का कितना होता है? 7, तो दो नाइट्रोजन है तो 7 + 7 कितना होगा? 14।
लेकिन तू अगर डायग्राम बनाएगा तो तेरे को ऐसा ही दिखेगा 1 2 3 4 5 6 और दोनों पे एक एक ऐसा। तो यहाँ पे तेरे को कितना दिख रहा है, 6 और 4 10 ही दिख रहा है, बट हकीकत में कितना है 40। ये हो गया ठीक है। आइडेंटिफाई गैस एम ऑक्यूपाई द वॉल्यूम ऑफ हाउ मच बेटा, 1000 1000 cc। and contain X molecules. How many molecules will be present in gas N occupying 250? तो बेटा अभी यहाँ पे क्या इतना होता था बोलो बेटा, X मॉलिक्यूल होता था तो कितना होता था बोल बेटा, 1000। 1000। तो 250 होगा तो कितना, 250/1000 × X, तो X/4, बराबर ना, ये 1 जार और ये 4 जार, बराबर। तो आंसर क्या होगा बेटा, क्लियर है, X/4। एनी डिफिकल्टी क्लियर बोलो। नो सर। पीरियोडिक X period 2 group 1 state the formula of the chloride of X। ये भाई ग्रुप 2 और 1 में मतलब कौन होगा बोलो, पीरियड 2 और ग्रुप 1, पीरियड 2 और ग्रुप 1 में कौन होता है, लिथियम। लिथियम। तो लिथियम का वैलेंसी 1+, मतलब X का वैलेंसी 1+ है। क्लोराइड, क्लोराइड का वैलेंसी कितना है, 1-, तो ये कट कट हो जाएगा, क्या बन जाएगा, HCl। एक्सीएल। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, HCl। अनुराग भाई ने क्या किया बोलो, सल्फ्यूरिक एसिड को डाला, हीट किया, he observed that had a foul smell, rotten egg smell। हाँ हाँ चलो, H2S। हाइड्रोजन यार साइड। हिंदी है, H2S। नेम द अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट इन एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाओ बेटा, कैसा होता है। मिथाइल। तो ये तो तेरा एसिटिक एसिड और ये तेरा अल्काइल ग्रुप हो गया, इसको क्या कहते हैं बेटा, मिथाइल। मिथाइल। तो आंसर क्या हो जाएगा, मिथाइल, बराबर है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी बोलो। 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, मतलब नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल 28 है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है, 44 RMM। अरे बेटा अंडर सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर ऑक्यूपाई द सेम अमाउंट ऑफ स्पेस, ठीक है ना। तो विच टर्म डिस्क्राइब दिस, तो ये क्या हो गया बोलो बेटा, ये मोलार है, मोल, और ये सेम स्पेस मतलब मोलार वॉल्यूम। व्हाट इज मोलार वॉल्यूम, इट इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय व्हाट, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस या 1 मोल ऑफ एनी गैस। समझ में आया कि नहीं, एट STP। when copper with hot reddish brown gas is evolved, बरोबर है कि नहीं। Another compound B having the same anion present in it is added to the hot solution, melts into colorless liquid, releasing oxygen as the only gas without any colored fumes. Identify P. Copper react with hot dilute nitric acid to give you reddish brown gas. Another compound B having same anion। अच्छा बेटा, कॉपर का रेडिश ब्राउन व्यूज मतलब कौन होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, मतलब कॉपर के अंदर कौन होगा नाइट्रेट। बेटा, कॉपर नाइट्रेट। तो पी हैविंग सेम, हॉट मेल्ट इनटू कलरलेस लिक्विड, रिलीजिंग ऑक्सीजन एज द ओनली गैस। तो ऑक्सीजन एज द ओनली गैस तेरा कौन होगा बोलो बेटा, अरे बेटा नाइट्रेट वाला ऐसा कौन था, एनी नाइट्रेट विच गिव ऑक्सीजन एज द ओनली गैस। अरे आज ही बताया था मैंने, नाइट्रेट किसका, करीना का नाइट्रेट। करीना का अगर तू नाइट्रेट लेगा तो तेरे को क्या मिलता था, कानो 2, और क्या मिलता था बोलो बेटा, नानो 2। एक्शन ऑफ हीट और नाइट्रेट्स वाला पार्ट है क्या सर ये वाला? हाँ, एक्शन ऑफ हीट और नाइट्रेट वाला पार्ट है बेटा, क्लियर सर है। डाइल्यूट सोल्यूशन में तो एनो एनो देगा ना, डाइल्यूट कहाँ पर है, डाइल्यूट लेता है। अबे डाइल्यूट फाइल्यूट जान दे, वो लोग ने वो कॉपर के लिए लिखा था वो जान दे, इसके लिए क्या लिखा है वो बता। ऑक्सीजन कौन देता था तेरे को, समझा कि नहीं। तो पोटेशियम नाइट्रेट या सोडियम नाइट्रेट। कैल्साइट इज अ सेडिमेंट्री रॉक, इज फाउंड abundantly blah blah blah, it has a blah blah blah, वो सब जान दो। व्हाट टर्म रिलेटेड टू द मेटलर्जी इज सुटेबल इन कंस्ट्रक्शन ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट से निकालते थे, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा बोलो, मिनरल, क्या बोलेंगे, मिनरल। मिनरल।
सर और हो जाएगा ना, क्योंकि क्या उसमें से कैल्शियम भी एक्सट्रैक्ट करना है। नहीं नहीं नहीं, लेकिन वो लोग ने अंदर ये बोला है ना, सेडिमेंट्री रॉक इट इज फाउंड मोस्ट अबंडेंटली। और फिर वो लोग ने क्या बोला, मोर ऑफ द लेबर ऑफ कटिंग कैल्साइट इज वेरी हाई। तो अच्छा, वेरी हाई को हम लोग देखना लेबर का प्राइस भी दिया है कि नहीं। अपने को और होने के लिए क्या होना चाहिए था, इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल। अब समझा, अच्छा क्वेश्चन है ये। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म एंड इथीन रिएक्ट्स विद क्लोरीन। इथीन क्या होता था बेटा, याद आ रहा है कि नहीं, ऐसा होता था। C2H2। अभी इसको अगर मैं क्लोरीन ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा बोलो। टेट्रामिथाइल नहीं। नहीं क्या, अभी एक ही 1, क्लोरीन ऐड होगा। 1,2 हाँ, डाइक्लोरोइथेन। डाइक्लोरोइथेन। हाँ। तो अपने को इसका स्ट्रक्चर बनाने का, तो स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, एच एच एच, और एक एक क्या आ जाएगा, क्लोरीन। यहाँ पे भी क्लोरीन आ जाएगा और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, क्लोरीन। क्लियर है, 1,2 डाइक्लोरोइथेन स्ट्रक्चर बोला है खाली ड्रॉ करने के लिए, तो ड्रॉ कर दिया कि नहीं बोलो। यस सर। हेलो। यस सर। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड 16.5 डिग्री पे ड्रॉ ड्रॉ द डायग्राम ऑफ दिस एसिड। कार्ब। तो क्या होता था, ग्लेशियल एसिटिक एसिड ग्लेशियल एसिड। स्ट्रक्चर, लेकिन अपने को ड्रॉ करने का है तो ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्या होता था तुम्हारा, प्योर एसिटिक एसिड ही होता था। तो एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। देखिए पेन मेरा वापस रुक गया, इसको क्या बीमारी आ गई बेटा, हरियाणा भाई। ये ओ है बेटा, ठीक है, ये एसिटिक एसिड हो गया। इन डिफिकल्टी डियर, हेलो, बोलू रे भाई। नो सर। मैग्नीशियम रिबन इज एडेड टू व्हाट, HCl, a gas is liberated formation of a compound, वो सब जान दो बेटा। ये मैग्नीशियम और HCl रिएक्ट होगा तो क्या बनेगा, MgCl2। Cl2। अरे यार जाना भाई, बनना। शे, क्या हो गया यार, इतना तो अच्छे से चल रहा था, अभी नया लाया मैंने क्या। एक मिनट बेटा, ये गर्म हो गया काफी। नहीं ये गर्म नहीं रहेगा। तो MgCl2 बनेगा। तो MgCl2 का आपको बनाने का डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर, मतलब आपको क्या बनाने का है बोलो बेटा, आयनिक कंपाउंड बनाने का, MgCl2 बनेगा। अरे यार चालू हो जा। अरे यार, ये रिएक्ट होके क्या देगा आपको, MgCl2। समझा कि नहीं। तो अभी अपने को ये बनाने का है, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसका रुक जा बेटा, इसको ना पहले मैं ये प्रॉब्लम इसका सॉल्व कर देता हूँ, वरना ये करते रहेगा प्रॉब्लम बहुत। तो मैं डायरेक्ट कनेक्ट कर देता। सर और कितनी देर? बस फिर मैं ब्रेक देता हूँ ना तुम लोग को, फिर हम लोग वापस करते हैं। MgCl2 बनेगा। तो MgCl2 का आपको बेटा डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर बना, हाँ देख अभी, नहीं यार ये वापस यही प्रॉब्लम हो रहा है बेटा, इसका इसका मैंने ऑफ तो कर दिया, ऑफ कर दो। हाँ अब होगा। Mg की बार कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बोलो भाई। अरे 2 इलेक्ट्रॉन आप बनाओगे ना। दो दो। तो, तो और Mg। क्लोरीन, 2 क्लोरीन भी आएगा ना बेटा, राइट ना। हाँ। क्लोरीन के बाहर कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 1 2 3 4 5 6 7। इसके बाद भी 1 2 3 4 5 6 7। एक इलेक्ट्रॉन ऐसा ट्रांसफर करना, समझ में आ रहा है ना, एक ऐसा। तो Mg पे क्या चार्ज हो जाएगा, Mg पे, अरे 2 यार, प्लस हाँ Mg2+, एंड 2Cl-। और 2Cl- ऐसा। समझ में आ रहा है कि नहीं। ये वाले पे भी ऐसा माइनस कर देना, और ये वाले पे भी माइनस कर देना। अरे यार ये बेटा चल नहीं रहा है, सब प्रॉब्लम इज देयर इसमें कुछ तो। ठीक है, ओके। अभी ये क्या है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर वक्चर, ये सब मैं बताता हूँ बेटा। बेटा अपन है ना, क्या करता हूँ मैं, तुम लोग भी थोड़ा ये हो गए रहेंगे बेटा, मेरे को खाली है ना, मैं आप लोगों को ना 15 मिनट का ब्रेक देता हूँ, ज्वाइन आफ्टर 15 मिनट्स, ठीक है ना बेटा। तभी ये भी मेरा भी वर्किंग इसका हो जाएगा चालू। ओके, हेलो, ओके सर। चल रहा है, 15 मिनट का आएगी ब्रेक दे आवाज? रहा। हाँ
धन्यवाद। हाँ हाँ ओके सर, थैंक यू, बाय बाय। या